थे। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोक देंगे, मुख्यमंत्री को भी रोक देंगे। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो गर्माती हुई देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से महोबा के चरखारी विधानसभा के जो विधायक हैं बृजभूषण राजपूत, उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री का जो काफिला है रोका गया। तमाम समस्याओं को लेकर के जो काफिला है रोका गया था, लेकिन निश्चित तौर से अब उनका जो एक और वीडियो है वो वायरल हो रहा है। वायरल में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत हैं उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रोके जाने का दावा किया जा रहा है। निश्चित तौर से इसी को लेकर के मेरे साथ में बातचीत करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवेंद्र जी हैं। शिवेंद्र जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, जिस प्रकार से विधायक जी इस प्रकार भाषा बोल रहे हैं, खासतौर से पूज्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, वो कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। विधायक जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, इसलिए बड़े साफ शब्दों में और बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी को तो सपा बसपा भी मिलकर नहीं रोक पाई, तो फिर विधायक जी की क्या हैसियत। मुझे लगता है विधायक जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, भाजपा ने उनको टिकट दिया है और जनता ने भाजपा पे विश्वास करके मोदी जी के चेहरे को देखकर, योगी जी के चेहरे को देखकर उनको विधायक बनाकर इसलिए भेजा है ताकि सड़क के मुद्दे वो जाकर सदन में उठाएं। लेकिन माननीय विधायक जी 3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, मौन व्रत के नाम पर कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे और फिर एक ड्रामा रचाएंगे, सदन का मुद्दा आकर सड़क पर उठाएंगे, तो ये ठीक नहीं है और ये एक प्रकार की अनुशासनहीनता है। इसे संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है रोकने का दावा किया जा रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और हमने देखा था शिवेंद्र जी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा जो है कहा गया कि निश्चित तौर से अगर उनको मिलना था तो आकर के सर्किट हाउस में मिलते, अपनी बात रखते। हमारे यहाँ व्यवस्था है, पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष प्रणाली है और इसके अतिरिक्त भी हमारे यहाँ संगठन मंत्री होते हैं और फिर तो स्वयं विधायक है माननीय योगी जी से मिलते हैं। भाजपा में तो बड़ा अनुशासन है, अनुशासन में सबका सम्मान का ध्यान रखा जाता है। तो उनको कोई विषय था तो जाकर व्यक्तिगत मिल लेना चाहिए था मुख्यमंत्री से, कोई विषय था तो उनको सदन में उठाना चाहिए था, प्रश्नकाल होता है, मंत्री जी से प्रश्न उठाना चाहिए था। लेकिन ये क्या कि आप भीड़ को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की या तो मुख्यमंत्री जी को भी रोकने की उन्होंने बात करी। इतना ही कहूँगा कि वो स्वतंत्र जी हैं, आपने रोक लिया, चूँकि संगठन के व्यक्ति हैं, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे हैं, लंबे समय काम किया है। और जो विधायक जी की बात है, ये जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, आपने कहा भाजपा के विधायक, मैं कह रहा हूँ भाजपा के विधायक हैं, लेकिन एक शब्द में और जोड़ रहा हूँ कि ये मूल भाजपाई नहीं है। यदि मूल भाजपाई होते तो अनुशासन में रहते, संगठन को सर्वोपरि मानते, अपनों से बड़ों का सम्मान करते। आज आपने स्वतंत्र जी को रोक लिया, जी को रोकने की बात कर रहे हैं। मैं इतना ही उनसे कहना चाहता हूँ कि वो तो स्वतंत्र जी हैं, सम्मानित हैं और उन्होंने सहनशील हैं, उन्होंने बर्दाश्त किया। अगर यही बातें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ करते, क्योंकि वो भी 7 बार के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि क्या होता है इनको अच्छे से समझा देते। और रही बात मुख्यमंत्री जी को रोकने की, तो हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी हैं, पूज्य योगी जी महाराज हैं। अगर जिस दिन, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, पदाधिकारी हूँ जी, लेकिन इसके साथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, अगर उनको जिस दिन रोकने का दुस्साहस करेंगे, इस प्रकार की भाषा जिस प्रकार वीडियो में वायरल होने के लिए आप रियल में काम न करके रील में काम कर रहे हो, तो मुख्यमंत्री जी को जो रोकने की बात कही, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन इन्होंने चरखारी में मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा दुस्साहस किया या उनके रोकने का प्रयास किया, तो ये हमीरपुर से नहीं निकल पाएंगे। अगर वो चरखारी के हैं, चरखारी से विधायक हैं, तो शिवेंद्र सिंह शिवाजी यहाँ से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है, मैं उनको निकलने नहीं दूंगा हमीरपुर से। ये चरखारी विधायक जी सुन ले, अगर आप किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को अपमानित करने का काम करेंगे, तो फिर आपका भी सम्मान नहीं होगा। एक हद तक ही चीजें बर्दाश्त की जा सकती हैं। आप मनमानी ढंग से कुछ भी बोलेंगे जनता की आड़ लेकर। अरे जनता ने आपको भेजा है सदन में, उठाइए ना सवाल, वहां आपने क्यों नहीं प्रश्न किया? तो जहां जनकर, अगर आपको सड़क पे रहना तो ठीक है, इस बार जनता आपको सड़क पे बैठा देगी, फिर आप देना धरना और सड़क पर ही सवाल करना। अरे आपको जनता ने चुना है, भाजपा ने टिकट दिया है, सदन में भेजा है, सड़क का मुद्दा जाकर सदन में उठाइए। आप सदन से उठकर आकर सड़क पर मुद्दा उठा रहे हैं,
तो जनता सब जानती है कि आप रेलबाजी कर रहे हैं और जनता मूर्ख नहीं है। और आपको लगता है कि ऐसे में समाज का नेता बन जाऊंगा, तो समाज कल्याण सिंह जी को अपना नेता मानता था, समाज राजू सिंह जी को अपना नेता मानता है, ऐसे रेलबाज नेताओं को अपना नेता नहीं मानता है। रियल नेता कौन थे? वो कल्याण सिंह जी थे, जिनके लिए मैं कहता था कि वो सिखा गए कि लड़ाई सदा अपने बलबूते पर होती है और बात धर्म पर आ जाए तो कुर्सी जूते पर होती है। वो थे जो धर्म के लिए जीते थे, देश के लिए जीते थे। तो समाज उनको नेता मानता है, रेलबाज नेताओं को नेता नहीं मानता। तो बिल्कुल देखिए, मेरे साथ में बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवेंद्र शिवाजी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर जो मुद्दे हैं अगर वो सड़क में ना लेकर के संसद में उठाते तो कहीं ना कहीं बेहतर होता। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा क्रिया की जा रही है उसको लेकर के जो है उन्होंने ये भी तंज कसा है कि ये कहीं ना कहीं रियल नेता नहीं है, ये रीलबाज नेता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ मैं सत्यम सिंह, भारत स्टेट।